जैसा कि आप सभी ने हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा कि ब्रागो और क्लियर के बीच एक खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, जिसमें क्लियर का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा होता है और ब्रागो क्लियर के बारों से पूरी तरीके से पस्त हो जाता है। पर बीनू को दाल में कुछ काला नजर आता है और फिर बीनू क्लियर से कहता है कि मैं तो सिनकुरिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ बेनू, हमें इस कीड़े को हराने के लिए सिनकुरिया की ताकत की कोई जरूरत नहीं। ये सिनकुरिया पे एक अपमान होगा। क्या क्लियर? मीडियम स्पेल यूज करते डियागो रेंजुरेगेसू। और फिर पेज चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है क्लियर का डियागो स्पेल, जो कि ब्रावो की तरह बढ़ रहा होता है। और फिर अचानक किसी की एंट्री होती है। बाउज़ा खेल गया। और फिर ज़ैच और कियो अपना सबसे शक्तिशाली अटैक बाउज़ा खेरगा का इस्तेमाल क्लियर के डियागो स्पेल पर करते हैं, जिससे कि क्लियर का डियागो स्पेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर पेज चेंज होता है, जहाँ पर बीनू बहुत जोर से डरा हुआ होता है और वो कहता है ये क्या है? और फिर क्लियर आसमान की तरफ बाऊ को देख के कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ब्रागो, क्योंकि मैंने अपना फोन बदल लिया है। तुम अपनी पावर बचाने के लिए मुझसे इस प्रकार लड़ रहे थे, है ना? मेरे इतने स्पेल्स को डॉज करना और उससे ही सील बना लेना, है ना? तुमने मुझे निराश कर दिया ब्रागो। और फिर ब्रागो कहता है, तो तू समझ गया। तो सुन, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तब सब कुछ बदल गया। मैंने खोजा कि कठिन परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है और कैसे जिंदा रहा जाता है, जिससे कि एक दिन मैं जरूर तेरे को डिफीट करूंगा। इसलिए मुझे तेरे को हराने के लिए मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और मैं इंतजार कर रहा था कि कब मैं तेरी अकेले मुंडी तोड़ूं। पर इस बार मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक साथ में काम करना होगा। मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है बस तुझे मारने के लिए। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं तेरे को मारूं और तेरा नाम निशान मिटा दूं। इसलिए मैंने अपनी पावर को स्टोर करके रखा था। Damn later, Kyo, Zach. अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू स्टोरी चैप्टर 313। और हमें पहले ही पेज में दिखाया जाता है ज़ैच और कियो, जो कि ब्रागो की मदद करने के लिए क्लियर की बनाई इस रणभूमि में आ चुके हैं। और वो भी बिल्कुल सीरियस अंदाज में, जहां हमें दिखाई दे रही होती है कियो की आंसर डालकर एबिलिटी। और फिर पेज चेंज होता है, जहां क्लियर ज़ैच और कियो की मौजूदगी से बिल्कुल नाखुश होता है और कहता है कि देखो तो कितना कूड़ा है यहाँ। और फिर कियो कहता है, ज़ैच अपनी नजरें क्लियर पे जमा के रखो। ठीक है कियो। थियो ज़केरगा। और फिर हमें अगले पेज में दिखता है ज़ैच का थियो ज़केरगा स्पेल, जो क्लियर का बाल भी बाका नहीं कर पाता। और क्लियर ज़ैच की बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा लगाने लग जाता है और कहता है, इसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी है, पर मेरी भी बढ़ी है। अब तुम नहीं बचोगे ज़ैच। ज़ैच संभल के।
ठीक है। हीरो बढ़ाओ। Theo, rate the sound! और फिर पेज चेंज होता है जहां पर क्लियर के स्पेल से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर जैच अपने जादुई पोशाक की वजह से अपने पार्टनर और खुद को क्लियर के हमले से बचा लेता है। और फिर क्लियर कहता है, अब जो अपने जादुई पोशाक को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, पर जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे मुकाबले अपने पीछे देख बुड़बक। क्या जैच दोबारा? ठीक है। टियो सकेरगा। Django, Maraiso! विनो। That's a free fall! और फिर इसके बाद सैच और ब्रावो अपने स्पेल से क्लियर पर हमला करते हैं, पर क्लियर को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो हंसते हंसते उन दोनों से कह रहा होता है कि इन स्पेल्स का मेरे सामने कोई मेल ही नहीं है। विनो दोबारा। Revenge to the show! क्लियर। सच तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ ही क्लियर के एक ही स्पेल से दोनों की हालत खराब हो जाती है। और फिर क्लियर उन दोनों से कहता है, आखिर क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों मुझसे साथ में लड़ रहे हो, फिर भी इतना ही कर सकते हो? क्या तुम दोनों का यही लेवल है? कितना दयनीय है ये। और फिर जैच कहता है, क्या हमारा यही लेवल है? यही लेवल है? नहीं, ये अभी भी बहुत शक्तिशाली है। तुमने मेरे दोस्तों को मारा है, मेरा ये लेवल नहीं है। क्यों? हाँ सच, मुझे युक्ति मिल चुकी है। ब्रागो, सेरी। ओके कियो। Okay, Kyo. ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों को क्यों हिला रहे हो मनुष्य? Numerusu, Macravire! Amuju, Free fall! थियो सकेरगा। और दोबारा इन तीनों स्पेल में क्लैश होता है, पर क्लियर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर क्लियर इन दोनों स्पेल को अपने हाथों की मदद से रोक लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे कियोमारू अपने हाथों की मदद से अपने साथियों को लड़ाई के इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और फिर अचानक ब्रागो क्लियर के आगे आ जाता है, जिससे कि क्लियर हक्का बक्का हो जाता है। अब बच मेरे पास से। क्या? और ब्रागो अपने पंच से क्लियर को हवा में उड़ा देता है। और जब क्लियर हवा में ही होता है, तब जैच अपने जादुई पोशाक से उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर क्लियर कहता है, क्या नहीं? तुम कहाँ से आ गए? जैच ऐसे ही पकड़े रहो, कॉलिंग लाइटनिंग एरो। इकुसुरेसु सकेरगा। Clear से क्या? शेरी, बीनो को रोको। ओके। Digo, Gurabi Rico! नहीं, इनकी गतिविधियां अचानक चेंज हो गई हैं। आखिर इनकी सांसें एक समान कैसे हो गई? मैं समझ सकता हूँ, मुझे अब सब समझ आ रहा है। कियोमारू इन सबको अपने हाथों और उंगलियों से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जो कि उन दोनों को बताता था कि क्या करना है। सिर्फ इसी वजह से आखिर इनकी अटैक
एक समान कैसे हो गए? और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सैरी जो डिफॉक से कुछ कह रही होती है कि मैं कियो के इंस्ट्रक्शंस और उसके थॉट को समझ सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफॉक्स ने कहा था। हमारी सोच जरूर एक होगी। अगर जैच और कियो क्लियर के पास पहुँच गए तो। फिर डिफॉक्स कहता है अगर कोई दूसरा डिमोन वहाँ पहुँचा तो तुम्हें तुम्हारे कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलना होगा। पर कियो के पास आंसर टालकर एबिलिटी है जो कि अपने दोस्तों को बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ना। पर कभी कभी डिफॉक्स और कियो के इंस्ट्रक्शंस इतने ज्यादा हद से आगे निकल जाते हैं कि हम तो सोच ही नहीं सकते क्या हम कियो के सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि इस बार ये बैटल होगा। अगर तुम अपने स्पेल्स और बॉडी रेंफोर्समेंट स्पेल्स इंक्लूडिंग कियोमारू के इंस्ट्रक्शंस के साथ जो तुम डिलीवर करोगे उसका पावर लेवल और तुम्हारा पावर लेवल काफी हद तक सेम हो जाएगा या कहूँ घट जाएगा। जो हाई लेवल का पर्सन होगा वो लो लेवल के पर्सन को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही ममोडोस के साथ भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसका लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है उसका आंसर भी सुपीरियर होता है। फिर भी तुम्हारे और कियो के विचार थोड़े अलग हैं, इसलिए शायद तुम्हें कियो के इंस्ट्रक्शंस को समझने में थोड़ी दिक्कत हो। यह संभव है। अगर तुम कियो के इंस्ट्रक्शंस को समझने में कामयाब हुई तो हम जीत के और करीब आ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होता है और इसी वजह से वो जिंदगी में आगे बढ़ता चले जाता है। तो अब हमारा अगला कदम होगा तुम सबके विचारों को एक करना और ये सब ट्रेनिंग से ही होगा। अगर तुम इस ट्रेनिंग को अपनी पूरी जी जान लगा के करोगे तो तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एकदम भयंकर होगा। जितनी ही ताकतवर तुम्हारी सोच होगी उतनी ही ताकत तुम्हें अपनी कॉम्बिनेशन में दिखाई देगी। जितनी बार भी करोगे, जितनी बार भी सोचोगे, उसका परिणाम बेहतर ही होगा। और फिर पेज चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं क्लियर के मल्टीपल डिस्ट्रक्शन अटैक्स। अब तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन अटैक्स इनकी तरफ लाइट्स की स्पीड से आ रहे हैं। हम जी कैसे बचेंगे? सैरी कहो। क्यावरुसु ग्रेवी रे। ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्रेविटी की मदद से वायरस गुरु उसकी गतिविधि को कमजोर कर रहा है, स्लो कर रहा है। नहीं 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 नहीं। अब सच अपनी सारी सेंसेस मुझसे कनेक्ट करो। स्पेल कास्ट करने में तुम अपनी चेतना खो भी गए तो मेरी आंखें तुम्हारी आंखें बन जाएंगी। ठीक है सच? ओके कियो जियो रेंजो सकेरगा। और फिर जैच का जियो जखेर का स्पेल बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित हो जाता है और क्लियर के मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव अटैक्स को शिकार बनाता है और मैन स्पेल क्लियर को मारने जाता है और सबका रिएक्शन होता है। क्या बात है, क्या हम जीत गए? अब कैसा लगा क्लियर? बहुत बढ़िया मेरी टीम। वेनो, अब तुम सेंकुरिया को छोड़ सकते हो। चल जाए। और जरूर सपोर्ट कीजिएगा म्यूजिक आर्टिस्ट्स को।
तो समाप्त होता है हमारा ये चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, शेयर भी कर देना। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tragedy